जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। आज का जो वीडियो है ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, करंट अफेयर का एक इशू है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। बात करेंगे हम लोग चैप्टर के बारे में। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग आज का वीडियो शूट कर रहे हैं करंट अफेयर का, वह है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की। आप सबको पता होगा, अगर आपने न्यूज वगैरह देखी होगी, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में एक मूर्ति का अनावरण किया है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि यह किस महाशय की मूर्ति है, उन्होंने क्या ऐसा बदलाव किया था कि उनकी मूर्ति बनवाई जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे चैनल पर काफी दिनों से हैं या सालों से हैं, तो आपको पता होगा कि मैं वही टॉपिक लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, मैंने इंपॉर्टेंस इसकी बता दी। आर्ट एंड कल्चर के तहत यहां से प्रश्न बनेगा। अगर हम लोग बात करें तो मूर्ति किसकी है, तो रामानुजाचार्य की मूर्ति है। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी सीरीज चल रही है वह मेडाइवल हिस्ट्री की चल रही है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत शुरू कर दिया है। जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म होगा, उसके बाद जब हम लोग शुरू करेंगे मुगल वंश को, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है भक्ति मोमेंट, भक्ति आंदोलन देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे संत महात्मा सूफी वगैरह आते हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी में से एक है रामानुजाचार्य। इन्होंने दक्षिण भारत में क्या किया था, भक्ति आंदोलन के तहत भक्ति को प्रसारित किया था और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में उसे लाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा आप लोग। टॉपिक पर आते हैं। देखिए, पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा बात कर लूं जो सोचते हैं कि सर जो मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं इनसे हमें फायदा क्या होता है। अगर यही सारी चीजें जो ट्रस्ट में ना लगाकर कहीं विद्यालय बनवा दिया जाए, हॉस्पिटल वगैरह बनवा दिया जाए, तो क्या फायदा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपकी भी सोच सही है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मूर्तियां उन्हीं लोगों की बनाई जाती है जो किसी एक ऐसी चीज से संबंध रखते हो जो हमारे भारत के सेकुलरिज्म को क्या करता हो, प्रोत्साहित करता हो या बढ़ावा देता हो। अगर मैं रामानुजाचार्य की बात करूं तो ये अपने काल के एक ऐसे संत या महात्मा थे जो पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने की बात करते थे। जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा हिंदुस्तान में लगाया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं, अर्थात पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है, तो ये नारा इन्हीं ने दिया था और इनका काम ही था सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना। और यही रीजन है कि इनकी मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी रखा गया है। ठीक, आइए अब आते हैं टॉपिक पर। महाशय का नाम क्या है, तो इनका नाम है संत रामानुजाचार्य और इनकी जो मूर्ति बनाई गई है उसकी लेंथ है 216 फीट। ठीक, 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अभी 5 फरवरी को हुआ है। अगर बात करें तो साल 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी और 2022 में बनकर यह तैयार हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर प्रतिमा की बात करें, जो मूर्ति बनाई गई है उसकी लेंथ केवल 108 फीट है। ठीक है, केवल 108 फीट है। 216 फीट की पूरी मूर्ति है। मूर्ति का मतलब यह है कि जो इनका आसन बनाया गया है, जहां ये बैठे हैं, मैं यहां साइड में फोटो भी लगा दूंगा, आप लोग देख लेंगे कि जहां पर ये बैठे हैं उसकी लेंथ निकाल दें। अगर केवल मूर्ति की लेंथ की हम लोग बात करें तो इनकी जो मूर्ति रखी गई है उसकी लेंथ 108 फीट की है। ठीक, मीटर नहीं है। अगर आप लोग बात करें जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आप लोग देखते हैं, सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई है, उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है उसकी लेंथ कितनी है और वो किस जगह पर है। ये तो सबको पता है कि गुजरात में है, लेकिन गुजरात में कहां पर है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इनका जो स्थान है हैदराबाद के शमशाबाद में मुचिंतल नामक जगह पर यह बनाया गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब से इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है मुचिंतल का नाम भी बदल दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 120 किलो सोने की छोटी मूर्ति बनाई गई है। देखिए, एक तो मूर्ति बनाई गई बड़ी जिसकी लेंथ कितनी है, 216 फीट की, लेकिन एक छोटी मूर्ति उसी मूर्ति के नीचे जिसकी पूजा की जा सके 120 किलो की मूर्ति बनाई गई है। 120 किलो गोल्ड को पिघलाकर मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो देखिए क्या होता है ना कि इनकी पूजा करने के लिए जो मूर्ति है वो अलग है
और वो 120 किलो की है। अब 120 किलो ही क्यों? आप सबको पता होगा कि इनका जो जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में हुआ था। अभी मैं आगे बात करूंगा। 1017 से लेकर 2017 के बीच में जो आता है 1000 वर्ष के करीब हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो एज थी यह 120 वर्षों तक जिंदा थे। ठीक है, 120 वर्षों तक यह जिंदा थे। इस वजह से 120 किलो के सोने की छोटी मूर्ति बनाई गई है जिसकी पूजा की जाएगी। टोटल लागत कितनी है? तो 1400 करोड़ रुपए पूरी मूर्ति को बनाने में लगा है। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न बनता है वही सब चीजें हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने अभी तक मूर्ति के बारे में समझा, यह जाना कि किनकी मूर्ति थी। अब हमें यह समझना है, यूपीएससी प्रश्न ऐसे कभी नहीं बनाएगा कि हाल ही में हैदराबाद में किन महाशय की मूर्ति का अनावरण किया गया, कभी नहीं पूछेगा। यूपीएससी आपसे मेंस में क्वेश्चन बनाएगा कि हाल ही में रामानुजाचार्य जी की जो मूर्ति का अनावरण किया गया हैदराबाद में, इनकी क्या विशेषताएं थी, इन्होंने इतिहास में ऐसा क्या किया था कि इनकी मूर्ति बनाई गई, या इनका योगदान क्या था, वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, या इनकी विशेषताएं बताइए। तो हम लोग स्पेशली बात करेंगे संत रामानुजाचार्य के बारे में की संत रामानुजाचार्य कौन थे? तो यह वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ठीक है, सारे पॉइंट एज इट इज आप लोग अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मेंस में यहां से प्रश्न बन सकता है, और प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करूंगा कि प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, इनका जन्म 1017 ईस्वी में टीएन अर्थात तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदुर में हुआ था। कहां पर? तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदुर में। ठीक, इन्होंने एक दर्शन लिखा जिसका नाम था विशिष्टाद्वैत। इनका कहना था कि जो जनजीवन है इसका संबंध डायरेक्ट कहां से है? परमात्मा से है। आप सबको पता होगा कि जो भक्ति आंदोलन चला था उसके प्रमुख कौन थे? तो आदिकवि शंकराचार्य थे। ठीक है, तो शंकराचार्य ने एक मत दिया था, उस मत का इन्होंने खंडन भी किया था। मैं आगे बात करूंगा, इसीलिए बोल रहा हूं लास्ट तक रहिएगा, इंपॉर्टेंस तभी समझ में आएगी। इन्होंने वैदिक शास्त्रों पर भाष्य लिखा था। जैसे आप लोग जानते हैं कि रामायण पर टीका लिखी गई, महाभारत पर टीका लिखी गई, उसी तरह से वैदिक शास्त्रों पर रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? भाष्य लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की और उसे 9 रत्न बोला गया। अभी आगे आप लोग देखेंगे ना, इनकी जो मूर्ति बनाई गई है, मैं फोटो साइड में फिर लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा कि उसमें कई सारी चीजों पर संख्या 9 का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो देखिएगा इन्होंने क्या किया था? 9 ग्रंथों की रचना की थी जो नवरत्न के नाम से जाने गए। अब हम लोग नवरत्नों को भी समझेंगे, वे कौन कौन से ग्रंथ थे जो नवरत्न के रूप में जाने जाते हैं। यूपीएससी यहीं से प्रश्न बनाएगा प्रीलिम्स में। ठीक, तो इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। 6वां पॉइंट, पहला इनका जो ग्रंथ था वेदांत संग्रह, दूसरा था श्री भाष्य। अगर तीसरे की बात करें तो वेदांत सार नाम का था, चौथा वेदांत दीप, 5वां जो था वह गीता भाष्य था, 6वें पर गद्य त्रयम आता है, 7वें पर श्री रंग गद्यम आता है, 8वें पर शरणामति गद्यम, 9वें पर नित्य ग्रंथम। क्या? नित्य ग्रंथम। 9 के 9 ग्रंथ आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, कहीं ना कहीं से आपके प्रीलिम्स में यहां से संबंधित प्रश्न जरूर बनाएगा। या तो ग्रंथों का नाम देगा या फिर इनका नाम देकर पूछेगा कि निम्न में से कौन से ग्रंथ का वर्णन 9 रत्नों के तहत आदिकवि शंकराचार्य ने किया था। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, रामानुजाचार्य ने किया था। ठीक, तो ये इनके 9 ग्रंथ हैं जिन्हें 9 रत्न के नाम से जाना गया। रामानुजाचार्य ने क्या संदेश दिए, क्या इन्होंने बदलाव किया जिस वजह से ये इतने इंपॉर्टेंट हुए? देखिए क्या होता है ना, मूर्ति बनाने का पर्पज ही यही है। अभी आप लोग देखेंगे कि आगे चलकर इन्हीं से प्रभावित होकर आपको कबीर भी मिलेंगे, मीराबाई भी मिलेंगी, कई सारे कवि इनसे प्रभावित होकर इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उन्होंने क्या किया? अपना वैराग्य जीवन अपनाया था। तो आजकल क्या होता है ना, आप सब कबीर के बारे में जानते हैं, ठीक है, और उनके बारे में भी जानते हैं जिनके बारे में भी मैंने बात की। कौन कौन थे वो लोग? तो मैं आगे यहां पर लिखा हूं, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है ना कि जिनके बारे में आप जानते हैं उन्हें तो आप पढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने सच में बदलाव किया
उन्हें आप भूल जाते हैं। तो यही सारी अपनी पुरानी संस्कृति को याद दिलाने के लिए क्या किया जाता है, इनका मूर्ति बनवाई जाएगी या फिर इनके बारे में बात की जाएगी, कोई नई चीजें की जाएंगी। इसलिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए, ये हमारे वैदिक सभ्यता से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत खत्म करेंगे तो इन सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति मूवमेंट जो चला था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था और ये तभी के हैं। ठीक, चलिए, रामानुजाचार्य ने संदेश क्या दिया कि सभी प्राणियों की सेवा करें, समाज की सेवा करें। इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि भगवान की पूजा करें, इन्होंने कहा भगवान को मानिए। ये हम नहीं कहते कि हम नश्वर नहीं हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम नास्तिक नहीं हैं। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की जितनी पूजा पाठ आप करते हैं उसके जगह आप लोगों के साथ क्या करिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखिए और लोगों के साथ अच्छे संबंध रखिए, और जो ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा करनी चाहिए उनकी आप सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, भगवान की बजाय आप समाज की सेवा करिए। इनका जो दृष्टिकोण था आप लोगों को समझ में आना चाहिए, किस वाक्य से, इससे समाज सुधारक, ये एक समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में परिवर्तन किया। लोग पहले देवताओं के चक्कर में क्या करते थे कि लोग भूखे रहते थे लेकिन देवताओं की पूजा करते थे। इन्होंने क्या किया, सबसे बोला कि सभी प्राणियों की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, मन और कर्म को पवित्र रखें, किसी का अपमान ना करें, अहंकार से दूर रहें। मैं ये सारे पॉइंट चाहता तो सिर्फ इतने में खत्म कर देता, लेकिन अगर मैं डिटेल दे रहा हूं तो सेम इसी वजह से दे रहा हूं कि अगर आपने इतना कंटेंट मेंस में लिख दिया, यहां से अगर प्रश्न बना, और ये श्योर है कि प्रश्न बन सकता है, ठीक, 99% की यहां पर क्या है, चांसेस है प्रश्न बनने का। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इनकी मूर्ति बनाया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दक्षिण भारत से संबंधित थे। लोग ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इस समय की गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है सॉरी, तो आपको चीजें समझनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बनेगा, सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिएगा, और अगर आपने इसी तरह से चीजें लिख दी तो 100% मैं कह रहा हूं आपको सारे अंक मिलने वाले हैं एग्जाम में। चलिए, अब यहां देखिए संख्या 9 का महत्व। ठीक, संख्या 9 का महत्व, यहां पर देखिए एक फोटो आई होगी, आप लोग देख लीजिए कि संख्या 9 का जो महत्व है वो देखिए, जो मूर्ति है 108, 8 और 1 को अगर आप ऐड करेंगे तो 9। पद्मश्री की अगर बात करें, जो पद्मश्री है उसकी जो लेंथ है वह 72 फीट की है, अगर 7 + 2 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। त्रिदंडम, ये जो फोटो में इन्होंने अपने हाथ में क्या डंडा लिया हुआ है, उस डंडे की पूरी लंबाई कितनी है, तो 135 है। ठीक, उसके बाद कमल पंखुड़ियां, वहां पर कुछ बनाए गई हैं चीजें, मतलब कि वहां कला भी प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो भी 54 है, अगर आप 5 और 4 को ऐड करेंगे 9 होगा, 1 + 3 + 5 करेंगे ये भी 9 होगा। तो 9 की संख्या का महत्व यहाँ पर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि संख्या 9 जो है वह क्या होती है, नश्वर होती है, वह खत्म नहीं होती है, अनादि काल तक चलती रहती है। जितनी संख्याएं आप जोड़ते रहेंगे आगे बढ़ती रहती है, इस वजह से। और इन्होंने 9 रत्न भी दिया था 9 ग्रंथों के रूप में, इस वजह से संख्या 9 को महत्वपूर्ण बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनसे प्रभावित होकर किन लोगों ने क्या किया था, कवित्व भाव अपनाया था या फिर उन्होंने वैराग्य अपनाया था। अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई, ये सब इनसे प्रभावित थे। प्रेरणा स्रोत का मतलब है कि इन सब के लिए प्रेरणा स्रोत थे कौन, तो रामानुजाचार्य जी थे। ऐसा नहीं है कि रामानुजाचार्य के प्रेरणा स्रोत ये थे, इन लोगों को इनसे प्रेरणा मिली, किनसे, रामानुजाचार्य से। ठीक है, तो इन सब के बारे में देख लीजिए, प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न आपको बन सकता है, इसे भी आप लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट के तहत लिख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 2 मत दिया, शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया। मायावाद का मतलब यह है कि शंकराचार्य ने कहा कि ये जो लोग हैं या फिर जो दुनिया है, जो भगवान है, ये सब मिथ्या है। मायावाद का उन्होंने दिया क्या सिद्धांत, तो शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया और इन्होंने कहा कि जगत और आत्मा दोनों ब्रह्म से संबंधित हैं, ये ब्रह्म से, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। उनका कहना था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, इसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ही क्यों दिया गया, पहले ही आप लोग समझ चुके हैं। इन्होंने सभी धर्मों के बीच समानता की बात की, सभी धर्मों के बीच समानता के पैरोकार थे। मंदिर में प्रवेश पर सभी धर्मों को इन्होंने
समानता का अधिकार दिया कि मंदिर में किसी भी जाति, किसी भी धर्म या फिर किसी भी लिंग के व्यक्ति, जैसे पहले महिलाएं भी नहीं जा सकती थी। जब इनका टाइम पीरियड चल रहा था, आप सबको पता है भारत में तुर्कों का शासन चल रहा था, जो विदेशी आक्रांता थे, तो उन्होंने धर्म को पूरी तरह से दबा दिया था, लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। लेकिन इन्होंने सभी धर्मों को समान वरीयता देकर सबको मंदिर में जाने का अधिकार दिया। तो उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदुस्तान का प्रसिद्ध वाक्य वसुधैव कुटुंबकम का प्रयोग इन्हीं ने ही किया था। ठीक है, यहाँ प्रणेता कर लीजिएगा आप लोग, प्रणेला मैंने लिख दिया। शिक्षा में समानता का अधिकार दिया, सभी धर्म के लोगों को यह शिक्षा देते थे, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ये नहीं करते थे। तो ओवरऑल इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग पुरानी संस्कृति को याद करिए। अगर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी चीजें हाईलाइट की जा रही हैं तो बेसिकली आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लगा। अगर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने हैं और आप चैनल पर नए हैं, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।